हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर सक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 6 का मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 को भी कवर करेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम एक्चुअली में क्या समझने वाले हैं। पहली बात तो हमें जो इसमें पढ़ना है वो है पेरीमीटर के बारे में, कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ अ डिस्टेंस covered along the boundary forming a closed figure when you go around the figure once। यानी कि आपके पास एक फिगर दिया गया है। सपोज आप एक गार्डन में खड़े हो या तो फिर एक फील्ड में खड़े हो जिसको कि एक किसान फेंसिंग कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जब उसका आउटर एरिया है जहाँ पे कि फेंसिंग होनी है, वहाँ पे आप एक जगह से शुरू होकर पूरा एक चक्कर मार लेते हैं तो वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कि जैसे एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है, अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड। अब फील्ड हो सकता है कि इस फिगर की हो, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, जो भी आप इसे मानना चाहो। सपोज ये एक फील्ड है, तो यहाँ से आप ए से लेकर बी, फिर बी से लेकर सी, सी से लेकर डी और डी से लेकर ए तक जब पहुँच जाओगे वापस, तो उसे क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे सारी की सारी जो लाइंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे इस ए बी सी डी का, तो क्या इसका पेरीमीटर निकलेगा, ए बी सी डी का पेरीमीटर निकलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो ये जब हम जोड़ देंगे, चाहे ये कितनी भी लेंथ की हो सकता है, ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, सबको अगर जोड़ देंगे 4 + 3 + 2 + 1, तो उतना हमारा पेरीमीटर निकल आएगा, विच इज़ वॉट, 10 सेंटीमीटर। विच 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी फिगर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप प्लस का साइन देख सकते हो, राइट। इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, इसमें भी अगर हम इसका पूरे का पेरीमीटर निकालते हैं तो हमें क्या करना है, हम ए से शुरू हुए और हमें ए पे ही पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे एक ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे और प्लस जे के और प्लस के ए। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, पूरा इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये एक फिगर था, ये भी एक फिगर था, लेकिन क्या ये कोई एक टाइप का आपको फिगर लग रहा है? नहीं, ये कोई टाइप का फिगर नहीं है, ये ऐसे रैंडमली बनाया गया है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन जो होती है कहीं पे भी वो नॉर्मली ऐसे ही होती हो, है ना, तो वो ऐसे शेप में भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम सेम वही चीज़ करेंगे, ए से शुरू करेंगे, पूरा एक चक्कर यहाँ पे लेके आएंगे ए तक, तो उसका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ और प्लस एफ ए। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो फील्ड दी गई है या जो भी फिगर, जो भी एरिया दिया गया है, उसकी केवल जो एज है, ठीक है, जो आउटर लाइन है, उसका हमें क्या करना है, एक चक्कर मारना है और उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सारी की सारी जितनी भी डिस्टेंस दी गई हैं वो हमें ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी लिखे हैं, इसी के बेसिस पे जो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर ये चीज़ होती है, इसी के बेसिस पे कुछ फॉर्मूले भी निकाले गए हैं। वो कैसे निकाले गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है यहाँ पे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, जो कि क्या कह रहा है, 2l + b, 2 × l + b, यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें से ये हमारा L हो गया, ये हमारा L हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा B हो गया। जैसा कि हमने इसका पेरीमीटर निकाला था, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ए बी सी डी का ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हो जाएगा। तो ए बी हमने क्या माना, L माना, फिर बी सी क्या है B, सी डी क्या है L, डी ए क्या है B। ठीक है, तो इससे क्या निकला हमारा, L + L हो गया क्या, 2L, और B + B क्या हो गया हमारा, 2B। ठीक है,
तो इसके बाद में हमारा क्या आंसर निकलता है यहाँ पे, इसमें से हमने 2 और 2 दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा l प्लस बी। इसीलिए जो पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगल का वो किस बेसिस पे, इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मूले पे ही पुट करके दिया गया है। क्या फॉर्मूला निकलता है हमारा 2 × l प्लस बी। ठीक है, इसी तरह हमारा स्क्वायर भी हो जाता है। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो उसमें क्या करेंगे कि 4 × लेंथ ऑफ साइड कर देंगे, क्योंकि अगर हम सारे के सारे साइड्स को हम a मान लेते हैं, ठीक है, तो a प्लस a प्लस a प्लस a हो जाएगा, यानी कि 4a, राइट। तो 4 × a को हमने क्या बोल दिया, 4 × लेंथ ऑफ साइड, वेयर लेंथ ऑफ साइड इज व्हाट, a। ठीक है, लास्टली पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ नॉट जस्ट ट्राइंगल, एक्चुअली इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या किया गया, 3 × लेंथ ऑफ साइड, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जो कि इक्विलेटरल हो, ए, तीनों साइड हमारी ए ही है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा a प्लस a इज इक्वल्स टू 3a। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, हमारे लेंथ ऑफ साइड है, तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे 3 × लेंथ ऑफ साइड। सिमिलरली अगर हम इसमें मानते हैं कि ये a है, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c, तो क्या हो जाएगा, तब इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो ये हमारा पेरीमीटर निकल आएगा एक नॉर्मल ट्राइंगल का, जिसका कि इक्वल साइड्स नहीं हो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको कि आपको लर्न करना है। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। और अब हम चल रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके तो 10.1 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या बता रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो फिगर दिया गया है वो है ऐसा, ठीक है, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम इसको पहले नंबरिंग कर देते हैं, यानी कि नेमिंग एक्चुअली कर देते हैं, नॉट नंबरिंग, सो इट्स A B C एंड D। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी स्ट्रेंज सा फिगर हो सकता है, तो उसका हम क्या करते हैं, सिमिलरली ऐड कर देते हैं सिंपल से उसमें। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा AP प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, तो AB इसमें से क्या है, 2 सेंटीमीटर है, BC क्या है, 1 सेंटीमीटर है, CD क्या है, 5 सेंटीमीटर है और DA क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, हमारा पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एक सबसे टफ दिया गया है वो है स्वास्तिक का जो निशान है यहाँ पे। ठीक है, स्वास्तिक के निशान को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जो कि कौन सा क्वेश्चन है, F पार्ट है इसका। ठीक है, जिसमें कि स्वास्तिक ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है, ये बनाया गया है स्वास्तिक, जिसमें ये कितना बताया गया है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ये लाइन है A से B जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है हर जगह पे, यानी कि जितना भी ये AB हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पे जो आउटर साइड है ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है और इनर साइड क्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इस हिसाब से जो हमारा ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ, राइट, और ये वाला कितना हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये और ये जो दिया गया है ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना ये है उतना ये दिया गया है, जितना ये है उतना ये दिया गया है,
फिर यहाँ पे क्या किया गया है, फिर से 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये चीज़ 3 सेंटीमीटर दी गई है, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और नीचे वाले में 3 सेंटीमीटर ये दिया गया है और नीचे 4 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, तो आई गेस हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं है ना। तो ये हो गया, ये और इसमें से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको सबको हमें ऐड करना है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा वो हमें पता करना है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसमें से जितने भी 1 सेंटीमीटर वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें से 4 सेंटीमीटर भी इसमें 4 दिए गए हैं, 3 सेंटीमीटर भी इसमें कई सारे दिए गए हैं। 4 सेंटीमीटर को अलग हम करेंगे, 1 सेंटीमीटर को अलग हम करेंगे, 2 सेंटीमीटर अलग और 3 सेंटीमीटर वाले हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसे निकाल लेते हैं जल्दी से। 1 सेंटीमीटर वाले कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 × 4 हो गया, प्लस 2 सेंटीमीटर वाले कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि 2 × 4 हो गया, प्लस 3 कितने वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 × 3। और 4 सेंटीमीटर वाले कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाले भी 4 हैं एक्चुअली। ठीक है, तो 4 × 4 हो गया। अब इसे खोल लेते हैं कि 4 1 सा कितना हो गया, 4, ये हमने ब्रैकेट में कर दिए, 4 1 सा हो गया 4, ये कितना हो गया, 4 2 सा 8, प्लस 7 3 सा 21, प्लस 4 4 सा 16। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 8 + 4 = 12, 12 + 1 इज़ व्हाट, 13, 13 + 6 कितना हो गया, 19, 19 का आया 9, 1 हासिल, 1 + 1 = 2 and 2 + 2 is 4, तो कितना हो गया, 49 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ कैसे की हमने, क्योंकि अगर हम एक एक को बाकायदे ऐड करते हुए आते तो उसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, 1 सेंटीमीटर जहाँ जहाँ पे था उसको हमने गिन लिया कि कितने 1 सेंटीमीटर हैं, और उसको उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे 1 × 4 था, 2 × 4 था, 4 × 4 था और 3 × 7 था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, चलिए अब चलते हैं इसके बाद में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बाकी के जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं वो मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, वो आप लोगों को इसको सॉल्व करने हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसे आपके लिए सॉल्व कर दूँगी। ओके, अभी हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जहाँ से शुरू होती है हमारी प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कि बताया जा रहा है क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट रूप में। इसमें तो हमें सीधे सीधे मिल गया था कि हाँ ये फिगर है, इसमें ये नंबर है और ऐसे ऐसे करके मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स of size 40 centimeter by 10 centimeter is all round with tape. What is the length of the tape required? ठीक है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड है। ठीक है, सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड है। ठीक है, जिसने कि कवर कर रखा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को, और इसको क्या बताया गया है कि ये 40 है और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसके चारों तरफ ना टेप लगाया गया है, तो कितना अमाउंट ऑफ टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात क्या है, जो हमें टेप इसमें पूछा जा रहा है, टेप रिक्वायर्ड इज द पेरीमीटर। ठीक है, तो टेप रिक्वायर्ड क्या है, एक्चुअली में हमारा पेरीमीटर ही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर पहले कितना होगा। तो ये चूंकि ये रेक्टेंगल है, हमने रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला पढ़ा था पेरीमीटर का, 2 × L + B पढ़ा था, राइट। सो P = 2 × L + B हुआ। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और प्लस ब्रेथ हो जाएगा
10 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 2 इंटू 40 प्लस 10 इज़ 50 एंड 50 टू ज़ा इज़ 100। तो 100 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या होगा, 100 सेंटीमीटर का हमारा इसका पेरीमीटर निकल आएगा और 100 सेंटीमीटर का ही हमें टेप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसकी आउटलाइन को कवर करेगा। गॉट इट? ठीक है, एक बार पेरीमीटर निकल जाता है यहाँ पे हमारा, तो उतना ही हमारा टेप रिक्वायर्ड हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल पर, जो कि क्या कह रहा है। A tabletop measures 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of tabletop? सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगी इसे। ठीक है, सेम वही चीज़ है, बस इसमें ये बताया गया है कि मेजरमेंट अलग अलग दे दिए गए हैं। जैसे उसमें 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया था, इसमें 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इसलिए आप लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively. तो अगेन वही चीज़ है कि इसमें ऐड ही करना है, पेरीमीटर निकालना है। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 rows ऑफ वायर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड? ठीक है, क्या पूछ रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस दिया गया है जिसमें कि क्या लेंथ और ब्रेथ दी गई है, 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 rows ऑफ वायर्स। मतलब कि हर एक साइड को 4 रो ऑफ वायर से फेंसिंग करनी है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ द वायर एक बार के लिए कितनी ज़रूरी है, और फिर जितनी लेंथ ऑफ द वायर एक बार में यूज़ हो रही होगी उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लेंथ कितनी दी गई है, 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ 0.5 किलोमीटर। ठीक है, फेंसिंग कितनी दी गई है, 4 rows ऑफ वायर्स। ठीक है, तो हम पहले एक रो की बात कर रहे हैं। एक रो का हमें पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो किलोमीटर में दिया गया है डिस्टेंस, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होता है, राइट। तो इसीलिए जब हम इस किलोमीटर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.7 इंटू 1000 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 700 मीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 500 मीटर। अब हमारे लेंथ और ब्रेथ हमें किस में मिल गए हैं, मीटर में मिल चुके हैं। ठीक है, अब इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, कितना हो गया, 700 प्लस 500 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 7 प्लस 5 इज़ 12, सो 1200 हुआ, और 1200 इंटू 2 कितना हो गया, 2400। ठीक है, तो 2400 मीटर यहाँ पे क्या आया है, हमारा एक बार का जो वायर उसमें यूज़ होगा एक बार की फेंसिंग के लिए, एक रो के लिए। तो ये यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 रो ऑफ वायरिंग वन रो ऑफ वायरिंग या फिर 1 रो ऑफ वायर्स लिख देते हैं इसे, विच इज़ वॉट, 2400 मीटर। ठीक है, तो 4 रोज कितनी हो जाएंगी, 4 रोज ऑफ वायर्स कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 2400 मीटर, कितना हो जाएगा ये, 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 1 हासिल, 4 2 ज़ा 8 1 9, 9600 मीटर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो फिर हम इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो यानी कि 9600 मीटर हमें क्या होगा, चाहिए होगा, किसके लिए,
वायर के लिए, जो कि 4 बार वहाँ पे फेंसिंग, 4 रो बना सके फेंसिंग की, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9600 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या बचेगा 9.6 किलोमीटर, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस तो निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम मीटर में ही रखेंगे उसके लेंथ ऑफ वायर के लिए, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली आवर आंसर, ओके। ये सिर्फ एक प्रोसीजर है जो मैंने आपके लिए करके बताया यहाँ पे, ओके। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे यहाँ पे। तो ये कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर था जो हमने सॉल्व किया है अभी, 5th वाला, ठीक है। ये था हमारा 5th वाला। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दैट इज द ए पार्ट। बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले दिया गया है ए पार्ट, हम तीनों ही क्वेश्चन इसके करेंगे, तीनों ही पार्ट करेंगे। इसका 6th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, क्या कह दिया गया है, 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एज यूजुअल हमारा तीनों को ऐड कर देंगे, 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू व्हाट, 5 4 9 9 3 12, सो इट्स 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, 9 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पेरीमीटर कितना होता है, 3 × लेंथ ऑफ साइड, यही पढ़ा था हमने, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, 3 × 9 विच इज 27 सेंटीमीटर। लास्ट क्या है, सी पार्ट इसका, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें कि 2 साइड्स इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है ईच and one side is equals to क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड हो गई। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, तो 8 सेंटीमीटर ईच है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 6 इज इक्वल्स टू 8 8 16 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर। इससे क्या हमारा तीनों के आंसर निकला है, ये रहा आपका ए का आंसर, ये रहा बी का आंसर और ये रहा सी का आंसर, ठीक है। समझ गए कैसे निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूले में आपको पुट करना है और आपका पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें और कोई नया क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सेम है, जैसे हमने 3 4 5 को ऐड करके किया, वैसे ही आप 10 14 और 15 को ऐड कर सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। अगेन ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने हेक्सागन के बारे में, एक भी पेरीमीटर के बारे में बात नहीं की। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी 6 साइड होती हैं, उस हिसाब से जैसे स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, हेक्सागन में भी स्क्वायर की तरह सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने सबको मान लिया ए। तो इस हिसाब से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था, 4 × लेंथ ऑफ द साइड था, क्योंकि लेंथ ऑफ द साइड तो सेम थी, और उसमें क्योंकि 4 साइड दी थी, स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया था। सिमिलरली हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं, इसीलिए उसमें 6 × लेंथ ऑफ द साइड कर देंगे। इसका मतलब इसमें क्या है, 8 सेंटीमीटर की एक साइड बताई जा रही है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 8 हो जाएगा, विच इज़ 48 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन
is 100 centimeter. How long is its each side? ओके अब इसमें क्वेश्चन चेंज करके किया गया है. 9th वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर. मतलब अब ये क्या कर रहा है, 20 मीटर सॉरी, तो पेरीमीटर दे रहा है और हमें उससे साइड पता करनी है या फिर उसके जो भी साइड्स होने वाली, जितने भी मेजरमेंट होने वाली हैं वो निकालनी है. ठीक है, तो ये जो 9th क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, तो ये आप करेंगे और मैं करने वाली हूँ रेगुलर पेंटागन का, जिसकी कि 5 साइड होती हैं. ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है हमारा. टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 100 सेंटीमीटर और मीटर इज 100 सेंटीमीटर. ठीक है, किसका है ये, पेंटागन का. ठीक है, पेंटागन का ये पेरीमीटर दिया गया है. पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं, साइड्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू 5, राइट. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन कितनी होती हैं, 5 होती हैं. ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड. ठीक है, और लेंथ ऑफ साइड को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ साइड को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया. ठीक है, तो ये हो गया 5a. अब इसमें क्या रखना है, पेरीमीटर हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 100 है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 इंटू ए. ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. क्यों, राइट हैंड साइड में जो 5 है वो a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड उसके किसी भी अपोजिट साइड में जाएगा, तो वो अगर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली प्लस कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर रहा होगा तो प्लस हो जाएगा दूसरी साइड जाके. तो यहाँ पे चूंकि एक साइड पे जो 5 था वो a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, 100 को जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. ठीक है, तो अब 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. इसका मतलब है कि a हमारा क्या निकला, 20 सेंटीमीटर निकला. इसका मतलब हम एक ऐसे पेंटागन की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, 20 सेंटीमीटर उसके साइड्स दिए गए हैं और साथ ही साथ क्या है, उसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर इस हिसाब से हो रहा है. ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे आंसर निकल आया, ये रहा आपका आंसर, a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से देख सकते हैं क्या कह रहा है. A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square, an equilateral triangle or a regular hexagon? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी इसमें साइड्स हो जाएंगी. एक स्क्वायर के बारे में पूछा गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है, रेगुलर हेक्सागन के बारे में पूछा गया है. सेम चीज़ करनी है कि पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब है कि हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर और उससे हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है. जैसे स्क्वायर की हमें पता है कि इसकी जो साइड होती है वो क्या होती है, ए ही होती है और सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो हमें स्क्वायर की साइड मिल जाएगी. इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है, 3 साइड होती है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हमें 10 सेंटीमीटर की साइड मिल जाएगी. और रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, 6 साइड होती हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें 5 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड मिल जाएगा. ठीक है, सो सिमिलरली इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. और इसके अलावा आगे के हम क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, हमने ऑलरेडी 11 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर दिया है जो मैंने वर्बली और यहाँ पे क्वेश्चंस जो बोर्ड पे सॉल्व करके बताए हैं. ऑल टोटल 11 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं. इसके बीच में जो भी क्वेश्चंस मैंने वर्बली बताए हैं उन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा. कोई डाउट होता है देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं उन्हें यहाँ पे बोर्ड में करके बता दूँगी ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर सको. ठीक है, अदर देन दैट हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इज डन. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ इट हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं. ओके, सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.